तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में, जिसके लिए हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या कहें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के कुछ तथ्यों का सहारा लेंगे, जिसके हिसाब से प्रदेश में हो रहे अपराधों में भारी गिरावट देखने मिला है पिछले 5 सालों में। इस साल प्रदेश में बलात्कार के मामले लगभग 45% से कम आए हैं, और जो कि सबसे कम है अगर हम 21 बड़ी आबादी वाले राज्यों को ध्यान में रख के देखें तो। जहां 2016 में 3419 बलात्कार के मामले सामने आए, वहीं 2020 में 2317 ऐसे मामले सामने आए। और उम्मीद है कि अगर योगी जी आगे भी चुन के आए तो ऐसे घिनौने अपराध करने वाले दरिंदों के मन में प्रशासन का खौफ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में अपराधियों को सज़ा मिलने का दर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, यूपी 122 इंडिया ऐप, नाइट सिक्योरिटी स्कीम और पिंक बूथ जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वर्ष 2019 तक कुल 25,895 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। हत्या के अपराधों में 2016 और 2020 के बीच में लगभग 19.80% का गिरावट देखा गया। जहां 2016 में 2.2 हत्या के अपराध प्रति 1 लाख आबादी में दर्ज किए गए, वहीं 2020 में 1.6 हत्या के अपराध प्रति 1 लाख व्यक्ति में दर्ज किए गए। गैंगस्टर एक्ट के तहत कई भू माफिया से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार करके लगभग 1600 करोड़ के अवैध कब्जे को या तो नष्ट कर दिया गया या जब्त कर लिया गया। प्रदेश में बढ़ रहे धूर्त तरीके से किए जा रहे धर्मांतरण पे लगाम लगाने के लिए लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया। एक और महत्वपूर्ण बात, जहां प्रदेश में समाजवादी राज के दौरान लगभग 300 दंगे हुए, वहीं योगी राज में एक भी नहीं, जिसकी वजह से केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी अपने आप को प्रदेश में सुरक्षित मानते हैं। और आने वाले 5 वर्षों में और भी कई बिगड़ैल घोड़ों की नकेल जरूर कसी जाएगी। अब हम आते हैं अपने दूसरे विषय पे, जो कि है प्रदेश में संगठनात्मक संरचना में प्रगति या कहें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 1 अगस्त 2020 को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण के लिए लाइसेंस मेमोरेंडम पे यूपी सरकार और ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसपीवी के यमुना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत सभी विवादों पे विराम लगाते हुए जेवर में 1334 हेक्टेयर की जमीन सरकार के द्वारा निर्माणकर्ता को सौंपी गई। और जब भी यह हवाई अड्डा बन के तैयार होता है, यह देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेसवेज का निर्माण भी जोर शोर पे है, जो कि है 22,946 करोड़ के लागत से बनने वाली 340 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस, 14,709 करोड़ के लागत से बनने वाली 296 किलोमीटर लंबी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 5,876 करोड़ के लागत से बनने वाली 91 किलोमीटर लंबी गोरखपुर एक्सप्रेसवे, जो अप्रैल 2022 तक बनके तैयार हो जाएगा, और 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। और इन चारों एक्सप्रेसवेज के बनने के बाद प्रदेश के पास भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क होगा, जो कि कुल 1788 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी वजह से प्रदेश में निर्माण और निवेश दोनों तेजी से बढ़ेगा, और इससे युवाओं के लिए रोजगार। देश की पूरी आबादी का 5वां हिस्सा केवल प्रदेश में है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रदेश की प्रगति का मतलब देश की प्रगति। हालांकि आज से 5 वर्ष पूर्व दिल्ली को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि प्रदेश की हालत क्या है। तब प्रदेश में गुंडा राज हुआ करता था, आए दिन दंगे हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तब का एक अल्प विकसित राज्य 2021 में देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य है, अगर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या कुल घरेलू उत्पाद की बात करें तो, जो कि है $268 बिलियन या कहें 268 अरब डॉलर्स। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की बात करें तो 2016 में 16वें स्थान से उछलकर यूपी सीधा दूसरे स्थान पे पहुंच चुका है। प्रदेश को अभी तक कुल 66,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव देशी एवं विदेशी कंपनियों के द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है।
अभी तक 4,68,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पे समझौता हो चुका है, जिसमें से 3 लाख करोड़ के निवेश स्वरूप ले चुके हैं और माना जा सकता है कि इससे प्रदेश में 6 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है आने वाले भविष्य में। और जहां तक बात रही प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों एवं किसानों की, तो अभी तक 33,000 करोड़ की राशि 3 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भेजा जा चुका है और सरकार ने रिकॉर्ड 60 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान प्रदेश के किसानों से सीधा खरीदा है बिना किसी बिचौलिए के, जिससे पूरा मुनाफा किसानों का ही हुआ है। 2014 में आए स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहां समाजवाद की 2.5 साल के शासन में केवल 44 लाख शौचालय बने थे, वहीं योगी शासन के बस 1.5 वर्ष में 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बन के तैयार थे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 लाख लोगों को रहने के लिए आवास मिला। बस इतना ही नहीं, प्रदेश की जनता को ऐसे ही कई और सरकारी योजनाओं से लाभ मिले हैं। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यही उम्मीद करेंगे कि प्रदेश की जनता एकजुट होकर अपना मत प्रदेश के विकास और उन्नति को ध्यान में रखते हुए ही दे।